के केशों में फूलों से श्रृंगार करते हैं। सीतई पाए राय प्रभु वो फूलों के जो हार थे माता जानकी जी के लिए पहनाए। तो वहाँ जो मंदमती था वो प्रभु श्री राम जी की परीक्षा दे रहा है और ये देखता है कि प्रभु श्री राम जी वास्तविक अवतार हैं या मनुष्य रूप हैं। जय में पे गाथा गर था मार मान मते पावन मैंने सुना है कि भगवान राम का अवतार हो चुका है और ये स्त्री का सीता का श्रृंगार कर रहे हैं। ये मुझे पता करना चाहिए कि ये वास्तव में अवतार है या ऐसे ही है, इसलिए मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ। और वो मंदमती माता जानकी जी के देखिए पटिशला के ऊपर भगवान श्री राम माँ जानकी का श्रृंगार कर रहे हैं पुष्पों से। उसी समय जयंत का बेटा इंद्र आता है परीक्षा लेने के लिए कि ये वास्तव में विष्णु के अवतार हैं या वैसे ही हैं। आकर के जयंत माँ सीता के चरण में प्रहार करता है और एकदम से चला जाता है। चोंच मार के जब जयंत भागता है तब भगवान श्री राम जानकी माँ के चरणों से रुधिर को बहते हुए देखते हैं, एकदम से क्रोधित हो जाते हैं। छोड़ते हैं, बाण छोड़ते हैं जयंत के पीछे। जयंत इंद्रलोक में जाता है, ब्रह्मा जी के पास जाता है, सबसे सहायता की गुहार करता है, लेकिन सभी कहते हैं कि भगवान श्री राम के द्रोही को कोई नहीं बचा सकता। आपने उन जिनका पाप किया है आप माइक ले जाए वहाँ। ब्रह्मा जी मेरी रक्षा कीजिए, मैं सारा शरीर जल रहा है। बोलिए तुम्हारे साथ क्या हुआ? ले जा वहीं ले जा। भगवान राम और सीता सहित लक्ष्मण सहित आए हुए हैं। मैंने अज्ञानतावश उनकी परीक्षा लेना चाहिए और सीता जी के चरणों में चोट मार दी। उन्होंने मेरे बाल मारे जिससे मैं जला जा रहा हूँ। हाँ, आप
विष्णु जी के द्रोही हैं। मैं इसमें आपकी कुछ सहायता नहीं कर सकता। आप शंकर जी के पास जाइए, वही आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं। निज रूप बलरूप छुपाई, राम मुख राखा जब भगवान श्री राम के अग्निबाण से ब्रह्मा जी ने भी रक्षा करने से मना कर दिया और कहा कि आप भगवान शंकर की शरण में जाओ, वही आपकी कुछ रक्षा कर सकते हैं। जयंत भगवान शंकर की शरण में जाओ। कौन? हे प्रभु, मैं इंद्र का पुत्र जयंत, मेरी रक्षा कीजिए। मेरा सारा शरीर जला जा रहा है। क्या हो गया? हे प्रभु, मैंने श्री राम जी के पिताजी के शौच में शौच मारी और उनकी परीक्षा ले लिया, इसलिए भगवान राम ने मेरे अग्नि बाण मार दिया, इसलिए मेरा शरीर जल रहा है। आप भगवान के विद्रोही हो, आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप यहाँ से जाइए, आप नारद जी के पास जाइए। जैन से कह दिया कि राम के द्रोही की रक्षा कोई नहीं कर सकता, तुमने राम से बैर किया है, इसलिए आप नारद के पास जाइए, विष्णु के पास जाइए, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। नारद के घर देखल जया राम गया रे कोमल अरे इंद्र पुत्र जयंत, तुम इतने व्याकुल होकर के और कैसे कहाँ जा रहे हो? हे नारद जी, देखिए मैंने वन में श्री सीताराम जी और लक्ष्मण से भगवान राम पधारे हुए हैं। मैंने सीता जी की परीक्षा लेना चाहिए, इसलिए प्रभु ने मेरे अग्नि बाण मार दिया, मेरा शरीर जल रहा है। नारायण नारायण, अरे मूर्ख, तुमने भगवान हरि नारायण की परीक्षा ली है और अब तुम इधर उधर भटकते घूम रहे हो। मूर्ख, तुमको कहीं आश्रय नहीं मिलेगा। तुम भगवान नारायण के अवतार जो कि रामचंद्र जी हैं, उन्हीं के पास जाइए, उनके अलावा आपको कहीं भी आश्रय नहीं मिलेगा। आप वहीं जाइए। ठीक है प्रभु। बड़ी तुरंत राम पास गए तो नारद जी ने कहा कि तुमने नारायण के हरि का अपमान किया है, तुम्हारी कोई भी संसार में रक्षा नहीं कर सकता। भगवान के द्रोही की कौन रक्षा कर सकता है? इसलिए जयंत, तुम भगवान की शरण में जाइए, हरि की शरण में जाइए, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। अभय दान तुम्हें वही देंगे। अतलित प्रभुताए, मैं मति मंद जान नहीं पाई। हे प्रभु, याद दिया। मैं एक मूर्ख अज्ञानी निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाय चरण तके आओ। हे प्रभु, मैंने जो कर्म किए हैं उनका फल पा लिया है, अतः मुझे आपकी शरण में लीजिए। सुन कथाल अतियारत बारे, हे
तुमने जो ये मूर्खतापूर्ण कार्य किया है ये क्षमा योग्य तो नहीं है, परंतु तुम्हारे पश्चाताप को देखकर मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। लेकिन आपको अपनी एक आंख का त्याग करना पड़ेगा। जाओ जयंता, मैंने तुम्हें क्षमा किया। जय प्रभु श्री राम। प्रभु आ रहे हैं। करदंड मधुनि लाए प्रेम कार तो जन्यान गाए। अत्रि ऋषि ने जब देखा भगवान श्री राम आश्रम की तरफ आ रहे हैं तो अत्रि मुनि ने आकर के भगवान श्री राम को प्रणाम किया। भगवान श्री राम ने अपने वक्ष स्थल से अत्रि ऋषि को अपने वक्ष स्थल से लगा लिया। कई पूजा कई बचन सुहाए, जिय मूल फल प्रभु मन भाए। अत्रि ऋषि ने आश्रम में बड़ा स्वागत किया। प्रभु आसन आसे धरि रोशन शोभन रख, मुनिवर परम प्रमेय जोर भान हर्ष से करत। फिर अत्रि मुनि ने उनको लिए फल एवं फूलों से स्वागत किया एवं बहुत ही पूजा करने के बाद में आसन पर बैठाया और अपने लोचनों से उनकी तरफ देखते रहे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। सिया जी, आप अंदर तुम्हारी जो सेविका है अनुसुईया उसके पास अंदर चली जाओ। हे सीते, आप माँ अनुसुईया के साथ अंदर जाइए और पतिव्रत धर्म का जो पालन करना होता है एक स्त्री को, उसका पाठ उसका ज्ञान लीजिए। जाइए। के अपने निकट बैठा दिया। दर्शन भूषण पहिराए, उतर कर मधुसर सुपानी, नारी धर्म कछु प्याज बखानी। बेटी सीते, मैं तुम्हारे लिए पतिव्रता स्त्रियों के धर्म के बारे में बताती हूँ। जैसे समझना आप मूल का ब्याज हो, इस तरह सूक्ष्म रूप में मैं आपको
ये धर्म बताती हूँ। मात पिता भ्राता हितकारी, मित्र व्रत सब सुन राजकुमार। बेटी सीता, स्त्री के 4 प्रकार की स्त्री होती है और चारों प्रकार की स्त्रियों के धर्म के बारे में मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनना। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल पर गई जारी। बेटी सीता, जब इंसान पर मुसीबत आती है तो अपने धीरज को नहीं खोना चाहिए, अपने धर्म को नहीं खोना चाहिए, अपने मित्र का सहयोग लेना चाहिए। व्रत रोग बस चढ़ धन हीना, आन बजर क्रोधे अर्थ देना। बेटी सीता, जिसका पति अपंग हो, लाचार हो, निर्धन हो, कोढ़ी हो, स्त्री का ये धर्म है। स्त्री के लिए वही भगवान है, सच्चे मन से उनकी सेवा करे, ये पहली स्त्री का धर्म है। ऐसे पत कर किए अपमाना, नार भाग जमपुर दुख नाना। और बेटी सीता, जो ऐसे पति का अपमान करती है और उनकी सेवा नहीं करती है, ऐसी स्त्री घोरान घोर नरक में वास करती है। कई धर्म एक व्रत में मां, काय बचन मन पते पद से। इस संसार में एक ही धर्म है स्त्री का और एक ही नेम है, वो क्या? अपने पति की सेवा। उत्तम के यथ पथ मन माई, सपने मुहान पुरुष जग माई। 4 प्रकार की स्त्रियों में जो उत्तम स्त्री होती है पहले दर्जे की, वो सपने में भी पराये पुरुष को नहीं देखती। मध्यम पर्वत देखई कैसे, भ्राता पितर पुत्र निज जैसे। और बेटी जो मध्यम दर्जे की होती है, जो अपने से छोटे को भाई के समान और अपने बड़े को पिता के समान देखती है, वो मध्यम दर्जे की है। धर्म विचार समझ कुल रहे, सोन के तजे श्रुते अस कहे। और तीसरी प्रकार की स्त्री वो है कि अपने कुल की लाज को, अपने धर्म को, अपने माता पिता सास ससुर के वैसे अपने सत को बचा लेती है, वो निकृष्ट है। बिनु अवसर रहते रहे जो ये, जान वदन नार जग सोई। और चौथे दर्जे की स्त्री है जो औरों के पति से रति दान लेती है, वो घोर नरक में वास करती है। धन सुख लाग जन्म सत काटे, दुख न समझते सम की खाटी। ऐसी स्त्री कोटान-कोट बरस तक नरक में वास करती है। बिन समनार परम गत रहे, प्रतिवत धर्म छाड़ छल गए। जो अपने पति धर्म को नहीं मानती है और दूसरों की बातों को मानती है, ऐसी स्त्री भी नरक में जाती है। पति प्रतिकूल जन्म चह जाई, और विधवा भोल पाए करुणाई। जो सबकी लाज को डुबा देती है, गैर पति से रति डाल लेती है, ऐसी स्त्री जवानी में शादी होकर के विधवा हो जाती है और नाना भांत के नाना प्रकार के दुखों का सामना करती है। सुन सीता तब नाम, सुमर नार पथ भट करे, सोए प्राण प्रिय राम कहु कथा संसार। बेटी सीता, ये कथा मैंने आपके लिए नहीं बताई है, नहीं सुनाई है, ये संसार की स्त्रियों के लिए सुनाई है। तुम तो राम की प्रिय हो और राम तुम्हारे प्रिय है।
सुन जान के परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरनावा। आशीर्वाद आनंद करो, सुहाग तब मुनि सन के कृपाल नारा, आयुष हुए जावो बन आना। हे सीता, बताओ आप सीख आई सभी? धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुन सने बोले मुनि ज्ञानी। फिर प्रभु श्री राम जी अत्रि मुनि से आज्ञा देते थे, गुरुदेव अब हमें आगे जाने की अनुमति प्रदान कीजिए, जिससे हम आगे पन में विचरण करें। मुनिराज, हमें अब आगे जाने की अनुमति प्रदान करें। चाहिए भगवान। जीवन क्या है कि जिंदगी खिलने लगे तो फूल लगती है। इस जीवन में खुशियां हैं तो यह जिंदगी फूल के समान है। कि जिंदगी खिलने लगे तो फूल लगती है और जिंदगी चुभने लगे तो सूल लगती है। अगर कोई परेशानी है जीवन में तो सूल कहते हैं कांटे को। यही जिंदगी कांटे की तरह चुभती है कि कहने को तो जिंदगी और अनमोल है बंधु, पर जब बेमोल बिकती है तो मिट्टी धूल लगती है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों को भोग करके इस जीव को ये मनुष्य की देह प्राप्त होती है और इस नरदेही को पाकर के इंसान भगवान का भजन नहीं करता तो इस जीवन का कोई मूल्य नहीं मिलता। क्या कहा है? अरे राम गुण और गाय ले रे प्राणी, प्रभु के गुण और गाय ले प्राणी, बीत रही पल पल जिंदगानी। हमें लख 84 बोलते मुश्किल नर तन पाए बाप ले। लख 84 अरे लख 84 बोलते मुश्किल नर तन राम नाम ने नौ नहीं
क्यों ज्यादा अभिमानी बने क्यों ज्यादा अभिमानी बीत रही पल पल जिंदगानी राम गुने गाए रे प्राणी बीत रही पल पल जिंदगानी। स्थिर ना कछु जगत में है न सुवर संसार ना इस जगत में है न सुवर संसार। इस संसार की प्रत्येक वस्तु चलायमान है, पहाड़ों तक के भी पत्थरों तक भी एक ऐसा वक्त आता है जो वो भी घिस जाते हैं, कोई भी चीज यहाँ स्थिर नहीं रही। स्थिर ना कछु जगत में है न सुवर संसार। स्थिर ना इस जगत में है न सुवर संसार। राम भजन बिन बाबुले यह जीवन है बेकार करे क्यों की कमना बीत रही पल पल जिंदगानी राम गुने गाए रे प्राणी बीत रही पल पल जिंदगानी बीत रही पल पल जिंदगानी। श्री राम। अरे मन लागो मेरे यार